I am Anurag. I am a young professional in Ministry of Textiles, and it's been more than 1 year I am working here. So, if we talk in a layman language, अगर हम देखेंगे तो कर्मयोगी जो है वो दो शब्दों का संधि है. वन इज़ कर्म एंड वन इज़ योगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज से उठाया गया एक वर्ड है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, कर्मयोगी भारत करके. मुझे लगता है कि कर्म जो हमारे हैं, जो हम ऑफिशियली काम करते हैं, सो वो उसको डराइव करता है. और जो दूसरा वर्ड है योगी, दैट इज़ सेक्रीफाइस. अगर हम बात देखेंगे तो उसमें सेल्फ इस्टीम, सेक्रीफाइस, अपने काम से पहले दूसरों का काम, ये सारी चीज़ें एक योगी के अंदर होती हैं. तो आई थिंक अचीवमेंट ऑफ टास्क इन विद द एटीट्यूड ऑफ ए योगी, I think that is Karmyogi Bharat for me. I think for me there are two main objectives of Karmyogi Bharat. One is, as already told by my colleagues, that one is continuous learning. So continuous learning as in obviously क्योंकि ये ऑफलाइन ट्रेनिंग्स नहीं है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है. तो आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह, किसी भी सिचुएशन में हैं, आप घर पे हैं, आप स्कूल में हैं, या आप कॉलेज में हैं, या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आप वो कोर्सेज देख सकते हैं, उनसे गेन कर सकते हैं. दूसरा, ये एक ब्रिज है गैप को फिल करने का मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत लिमिटेड था कि अगर मैं एक यंग प्रोफेशनल हूँ तो मुझे सिर्फ वही बेसिक नॉलेज थी जो एक यंग प्रोफेशनल काम करता है, या अगर कोई MTS है तो उसको वही बेसिक नॉलेज है जो MTS कर सकता है, उसी की ट्रेनिंग उसको मिलती थी. पर अगर आप देखेंगे अभी तो एक MTS वो देख सकता है, वो नॉलेज गेन कर सकता है जो एक अंडर सेक्रेटरी SO कर रहा है, या एक SO वो नॉलेज गेन कर सकता है जो एक JS या डायरेक्टर कर रहा है. तो आई थिंक ये गैप फिल होना बहुत ज़रूरी था, और यही कोर्सेज़ के माध्यम से हम ये जो गैप है ये फिल कर पा रहे हैं. क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ काम करवाने जा रहा हूँ या करने जा रहा हूँ और मुझे उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है. तो समटाइम्स इट हैपन एक्चुअली कि मैंने वो कोर्सेज देखे. फॉर एग्जांपल मैं FR के रूल्स की बात करूँ, अगर मैं एक पर्टिकुलर डिवीज़न में हूँ तो मुझे उसकी नॉलेज है, अगर मैं किसी और डिवीज़न में तो मुझे उसकी नॉलेज नहीं है. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड. या सो फॉर मी दिस आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स. जो गैप मैंने अभी बताया आपको, जो गैप फिल कर रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. आपको किसी की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि आप वो चीज़ें सोचें, समझें जो आप करना चाह रहे हैं. तो आई थिंक कोई भी जो सर्विस में है वो कभी भी कोई भी कोर्स कर सकते हैं. तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर मी. या इट डेफिनेटली हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपके डोमेन से अलग होते हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी से अलग होते हैं, और कई बार ऐसे काम आपको करने पड़ जाते हैं जिसका जो चाहते हुए भी और ना चाहते हुए आपको करने पड़ते हैं. सो डेफिनेटली अगर आप वो उस काम को लेके इतना श्योर नहीं है और वो चीज़ आपको नहीं आ रही है तो आप वो कर सकते हैं. प्लस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे इसमें लगती है कि लाइक आई एम इन टू माई लेट 30s. सो कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें करके भूल चुके होते हैं. फॉर एग्जांपल जब हम कॉलेज में थे हमने एक्सेल का काफ़ी अच्छा कोर्सेज करे थे, माइक्रोसॉफ्ट हमने सीखा था. पर अब अब जब मैं देखता हूँ तो मैं वो रिकॉल नहीं कर पाता काफ़ी चीज़ें. तो तो इस चीज़ों से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि मैंने काफ़ी चीज़ें रिकॉल करी और काफ़ी मेरे को काम करने में हेल्प मिली है.